चलो, तो अभी हम देखते हैं कि बुक के लैंग्वेज में अभी जो हमने पूरा फेनोमेना पढ़ा तो नॉर्मल पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आएगा आई होप। तो ये जो सेकेंड वीडियो है वो है कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड है न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। फोर्थ पॉइंट जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। चलो, अब ये 4 पॉइंट समझे हैं, समझा हमने पहले भी है लेकिन वो जनरल लैंग्वेज में था, अब थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आता है, बुक की लैंग्वेज में आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, कंफ्यूजन नहीं होना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो हम लर्न करने के लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, आपने 9th-10th में मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल, उसमें क्या था, उसने बॉम्बार्डमेंट करवाया था, ठीक है। तो आपको जो न्यूक्लियस मतलब जो स्फीयर के बीच में था, वो आपको क्या मिल रहा था, वो बोला था कि स्फीयर के बीच में कोई ऐसा एरिया है जहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ आपको न्यूक्लियो का मतलब क्या समझना है, पॉजिटिव, और फाइल मतलब लवर। मतलब न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब फाइल का मतलब होता है लवर। अगर उसको ब्रेक करके लिखें तो न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब लवर। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो कि x जो हमारा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव से लव करता है। पॉजिटिव लव करता है मीन्स इसको पॉजिटिव चाहिए। ये खुद इलेक्ट्रॉन रीच होगा तभी तो, अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा उसी को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पॉजिटिव। तो या दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रीच क्या क्या हो सकता है, या तो माइनस वाला हो सकता है या तो लोन पेयर वाला हो सकता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर है, फ्री लोन पेयर है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया आपका। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक लाइन लिख लेना है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस लवर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। या फिर आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, द मॉलिक्यूल हैविंग विच आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैविंग लोन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको समझना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा नहीं ना इलेक्ट्रॉन पे कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज को चाहेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिव चार्ज को चाहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव, और फाइल मतलब लव। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में देखते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। फाइल मतलब लवर, नेगेटिवली चार्ज लवर को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ नेगेटिवली चार्ज लवर कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन हो सकते हैं, या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो तब भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन से उसके पास कम हो, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करता हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है। तो दो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब दोनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एक बार क्लिक कर लो, मैं इसको रख करता हूँ। ये 4 पॉइंट पढ़ने आए।
तो अभी दोनों का एग्जांपल देखते हैं, हम कंपैरिजन ही कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस साइड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी उसके पास। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल या स्पीशीज बोलो, मॉलिक्यूल, और दूसरा हो सकता है न्यूट्रल। ये हो गया चार्ज वाला, दूसरा हो गया न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है, लेकिन ये कैसा है, चार्ज वाला है, ये कैसा है, न्यूट्रल। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम। तो इसका जो एग्जांपल है वो है NO2 प्लस, ठीक है, Cl प्लस, SO3, देन Br प्लस, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं कि जब हम रिएक्शन करेंगे उस टाइम देखेंगे, उस टाइम देख दीजिएगा। न्यूट्रल में कौन से हो सकते हैं, जैसे BCl3 हमने देखा था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। देन AlCl3, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है। BF3, और भी हम चाहेंगे, लाइट नहीं देखते हैं, आगे देख लेंगे, एक्सेट्रा। ये तो आ गया आपके इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अंदर आते हैं, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं ना। ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल, इनको न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव किसको चाहिए होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये दो टाइप के ये भी हो सकते हैं, न्यूट्रल और चार्ज। तो चार्ज में क्या क्या आ सकता है, मैं लिख देता हूँ, चार्ज Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, SH माइनस, NH2 माइनस, CH3O माइनस, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे आएंगे, तो जिसमें भी माइनस आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूट्रल में क्या क्या हो सकते हैं, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा। लोन पेयर किसके पास ज्यादा हो सकता है, NH3 के पास, मतलब ज्यादा नहीं, उसके न्यूट्रल लोन पेयर दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 5 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। अगर हम कॉन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3 आता है। तो ये क्या किया, इससे 3 बॉन्डिंग बना ली, ये लोन पेयर रहेगा, पार्टिसिपेट नहीं करता। जो लोन पेयर होता है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। देन PH3 PPH3 मान सकते हैं, PPH3 हो गया। और क्या होगा, H2O, इसके पास भी लोन पेयर है। देन H2S, इसके पास भी लोन पेयर है। CH3OH, इसके पास भी लोन पेयर है। तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा, और ये लोग क्या कर सकता है, लोन पेयर दे सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड पहले ही बना रखा है, 1 2। तो जब बॉन्ड बना रखा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो डोनेट कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, और इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस समझ में आ गया। दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल और चार्ज। तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और इलेक्ट्रॉन उसी को चाहिए होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दैट मीन वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। कहाँ दे सकते हैं, जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा या जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढेंगे। तो ये हो गया आपका, बस स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बना लेना।
चलो, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो फिर से वही आते हैं, आपको रिएक्टेंट में क्या ढूंढना पड़ेगा, ऐसा सेंटर ढूंढना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक हो। और तो इलेक्ट्रोफिलिक के सेंटर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इट मीन्स center or the point or the atom भी बोल सकते हैं, और the atom where deficiency of electrons, where deficiency of electron in the molecule, हम इसके एग्जांपल करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहने का मतलब है ऐसा सेंटर जो कि इलेक्ट्रोफाइल, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है, सॉरी, ऐसा सेंटर जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखा है लाइक CH3 CH2 माइनस CH3। अब बताइए इस मॉलिक्यूल में, ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। मतलब कार्बन 2 जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देन CH3O CH3 यहाँ पे कहाँ आ सकता है, ऑक्सीजन के पास आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, 2 बॉन्ड बनाना था, बना लिया। अब इसके पास लोन पेयर दे सकता है। चलो, तो ये तो माइनस वाला हो गया, न्यूट्रल वाला हो गया। और देखते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे CH3 CH NH2 और ये है NH3 NH4 प्लस और इसी के साथ Cl माइनस, ये प्लस माइनस है एक साथ। अब बताओ इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। अब आपको यहाँ भी नाइट्रोजन दिखेगा और यहाँ भी नाइट्रोजन दिखेगा, लेकिन याद रखना यहाँ जो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड, लेकिन उसने 4 बॉन्ड बना रखा है। 4 बॉन्ड बनाया मतलब चौथा बॉन्ड कैसे बनाया होगा, 3 बॉन्ड तो उसने अपना जो था सिंगल इलेक्ट्रॉन देके बनाया था, उसके पास एक लोन पेयर बना होगा, उसी लोन पेयर से चौथा बॉन्ड बना सकता है। मतलब इसने पहले क्या किया है, अपना जो लोन पेयर था अमोनिया का, ये जो लोन पेयर था उसने H प्लस को पहले ही दे रखा है, इसको दे दिया, तो अभी तो बना NH4 प्लस, NH4 और ये न्यूट्रल है और प्लस वाले को चार्ज दे रहा है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, दैट मीन्स ये N तो नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, तो कौन दे सकता है, ये दे सकता है। सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ ये देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, इस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो आपको इसे ढूंढना है, रिएक्टेंट में आपको फाइंड आउट करने होंगे कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं। तो बड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, चलो अब बताओ इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ का है, इसमें कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया है, इसके पास लोन पे रहता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना लिया है, 1 लोन पे, तो इसमें क्या है, ओवरऑल आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा,
रॉन्ग। मैं बोलूँगा इसमें 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? ये देखो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। पाई बॉन्ड क्या होता है? जो वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक है, दैट मीन्स अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो ये क्या कर सकता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पाई बॉन्ड वीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये दे देगा इसके इलेक्ट्रॉन। अब ये दे देगा क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसने दे दिया तो ये इस पे या इस पे किसी एक पे प्लस आ जाएगा, मतलब जो देगा अपने इलेक्ट्रॉन पे प्लस आ जाएगा। हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको समझा, इसमें 3 इलेक्ट्रोफाइल है, 1, 2 और 3। तो ऐसे कितना भी बड़ा सा मॉलिक्यूल्स दिया हो, आपको फाइंड आउट करना है कि अभी इसमें इलेक्ट्रोफाइल कितने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था ना, लिविंग ग्रुप, लिविंग था, दूसरा आपका बॉन्ड ब्रेकिंग था। तो आपको ये भी तो प्रिडिक्ट करना था कि कहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है या कहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अभी देख लो यहाँ पे कितने सारे हैं, 3 है। अब ये 3 में से कौन सा होगा ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले हमने क्या किया? पॉसिबिलिटी चेक किया कि कहाँ कहाँ पॉसिबल है रिएक्शन होने का। रिएक्टिंग सेंटर कौन कौन सा है, अटैकिंग सेंटर कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो बाद में हम देखेंगे किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन मैक्सिमम टेंडेंसी से अटैक कर सकता है। चलो, तो अभी हमने क्या किया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का देख लिया, बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। आप इसको वीडियो बैक करके देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 3-4 एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लेते हैं। ये आपका बेंजीन है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 NH2। अब देखो, अब मैं पूछूंगा इसमें कितने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है? मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल आए तो पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ होगा वो नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि होगा तो कोई एक ही जगह पे। आपका चाहे पॉसिबिलिटी जितना भी होगा तो कहीं एक ही पे अटैक। तो पॉसिबिलिटी कितने हैं? तो आप सिंपल से आपको दिखेगा लोन पेयर है, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। पाई बॉन्ड आपको दिख गया, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ भी तो आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी तो पॉसिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों होगी वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक है। हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है? इसमें पॉसिबिलिटी होता है ये दोनों पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जा सकता है? इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा होता है। तो ये दोनों ऑर्थो पे जा सकता है, पैरा पे। मेटा पे क्यों नहीं जाएगा? और इस केस में उल्टा होगा। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? मेटा पे जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को जब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रोफाइल जाता है मेटा पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा होता तो जाता ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कितने हो गए? 1, 2 और 1, 3। पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। नेक्स्ट क्या हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल कहाँ जा सकता है? वैसा सेंटर जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां उसको इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। The center or the point or the atom where deficiency of electron in the molecule ठीक है? तो अभी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के लिए क्या जाना है हमको? मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ना, इलेक्ट्रोफिलिक हमने देख लिया था। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर
सेंटर। तो मॉलिक्यूल में ढूंढना है हमको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ जा सकता है। तो अगर हम कोई मॉलिक्यूल लें लाइक अब बोलूंगा कि इस मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, माइनस वाले या जैसा जिसके पास लोन पे हो ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहाँ जा सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में आपको ढूंढना है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ जाए यहाँ अटैक कर सकता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और देखते हैं अब बताओ इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ है। तो इधर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ काउंट करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन है 4 बॉन्ड है 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन है 4 बॉन्ड है 8 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन है 3 बॉन्ड है। अब बोरॉन के पास 3, कभी भी 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर लेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये क्या है, पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और पाई बॉन्ड होता है वीक। तो क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो इधर शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होगा लेकिन क्या होगा, टेंडेंसी होगा ना। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा माइनस, क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो जाएगा मतलब माइनस, और इधर आएगा डेल्टा प्लस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, उसको तो अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा तो अटैक कर देगा। यहाँ पे जैसे उसको दिखेगा वो अटैक करेगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। नेक्स्ट है, अगर ये है, यहाँ पे ढूंढ लो क्या है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, 8 है, लेकिन अभी देखो पाई बॉन्ड। अब हम बोलेंगे सर लास्ट टाइम आपने पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताया था, अभी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बताया। तो ये डिपेंड करता है कि इस पे अटैक कौन सा कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप अटैक करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा तो ले लेगा। ये दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है और इलेक्ट्रॉन रिच भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी काम करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करता है। यहाँ पे हमारा जो हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब ये आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। और कैसा हो सकता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ऐसा मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो पहले तो हमने देख लिया ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, हो गया। ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये भी था हमारा और ये भी था। तो ये दोनों क्या हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब इसमें कितने सेंटर है, 2। अब किस पे अटैक करना है नहीं करना है वो तो डिपेंड करेगा कि आने वाला ग्रुप कैसा है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी कितने हैं, 2 टाइप का। लाइक अगर कोई जॉब वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर देते हो, सेलेक्ट होना ना होना क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है। तो आपने फॉर्म भर दिया, तो आने वाले ने फॉर्म भर दिया, कहाँ जाना नहीं जाना वो डिपेंड करेगा कैसा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 तरह के यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो बेसिकली 4 पॉइंट हमारे हो गए, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है। तो अगर आपने पहले के 4 पॉइंट जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया और अभी के 4 पॉइंट, अगर ये 8 पॉइंट बेसिकली है 4 ही बट कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है, अगर आपने 8 पॉइंट अच्छे से समझ लिए, आरसीपी समझ लिया, तो कोई भी कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कंडीशन एक है कि सारे पॉइंट को आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। लिविंग ग्रुप पर
पता कर लो, बॉन्ड ब्रेक कहाँ हो सकता है वो पता कर लो, कितनी पॉसिबिलिटी है वो पता कर लो। फिर क्या था हमारा कि आने वाला ग्रुप कैसा है, उसके जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, ठीक है। फिर क्या था, हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल आपको पहचानना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल पहचानने के बहुत सारे आपको पॉइंट दिए गए। फिर आपको न्यूक्लियोफाइल को पहचानना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचान लियो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन में बैठा तो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं अटैक करना चाहेगा, वो उस अटैकिंग सेंटर को हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, मैथ में अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसके लिए सेंटर ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ पे वो अटैक कर सकता है, दैट मींस आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, उसके लिए आपको सेंटर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और जब इतना आप कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल आपने 80% कंप्लीट कर लिया है। अब बस 20% डिपेंड करता है कि आने वाला ग्रुप कैसा है, दैट मीन रिएजेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। वो डिफाइन करेगा कि जो पॉसिबिलिटीज है उसमें से कौन एक पॉइंट पे रिएक्शन होगा, कौन एक पॉइंट पे अटैक होगा, ठीक है। तो आपने 80% पहले ही काम कर लिया, इतना सेलेक्ट करके उसके बाद आप 20% कर देना है, और 20% आपको लर्न करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना, आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट मीन्स कौन कहाँ पे जाता है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कौन सा रिएजेंट आपने यूज किया है, उसका काम क्या है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कितने टेम्परेचर पे क्या काम होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो समझने का आपको 80% समझना है, 20% इसमें लर्न करना है, ठीक है। अगर ओवरऑल आपने इतना कर लिया तो आप कोई भी कन्वर्जन बहुत कितना भी कॉम्प्लेक्स दे दो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वो स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ देखेंगे, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जल्दी अटैक करेगा ना, और जो वीक होगा वो लेस अटैक करेगा। तो हमारा जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें इसी पे बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे वीक क्या है। तो ऑर्डर हम लोग अरेंज कर लेंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का भी स्ट्रेंथ देख लेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अटैक होने का, कहाँ पे नहीं अटैक होने का। तो आपको ये थर्ड वीडियो में मिलेगा। तो इसका भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट हो गया है और उधर तो स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। तो आप दोनों वीडियोस देखो, ठीक है, ओवरऑल सारे वीडियोस देखो, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे जाते हो तो प्लेलिस्ट बनाया है, चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो आपको एक यूनिट के सारे जो प्रॉब्लम्स है आपको सीरियल वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाकर देखो एंड और आप कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। कुछ लोगों ने बोला था, कमेंट में नहीं हो तो व्हाट्सएप में बोला गया है कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो बनाओ, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक्स अगर ऑर्गेनिक में क्लियर नहीं है, और एक बात नॉमेनक्लेचर आपका इंपॉर्टेंट, नॉमेनक्लेचर भी कर लेना आप लोग। तो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी आप कोई भी सिर्फ रट्टा लगा सकते हो, ये इसमें कन्वर्ट होता है ये डालते हैं, तो लेकिन वैसे रट्टा नहीं लगाना, कितना लगाओगे, बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक रिएजेंट चेंज करेगा आप कंफ्यूज होगे। तो रट्टा लगाने की काम नहीं है, आपको समझने के काम। तो आपको क्या ऐसे समझना है, समझने के बाद आप इजीली कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो अभी जो 2 वीडियो अपलोड किए, आप इन 2 वीडियो को देखो, 2 से 3 टाइम देखो, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।